हमारी गणित की दूसरी क्लास रहेगी जिसमें हम वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक एनर्जेटिक बात हो जाए, वह है कि वो हीरा जिसका कोई मोल नहीं है और जिसे आप बगैर खरीदे पहन सकते हैं और उसे पहनकर आपको किसी चीज़ को पहनने की ज़रूरत नहीं है और वह आपको इतना सुंदर बना देगी कि कोई चीज़ आपको ज़रूरत ना रहे, वह है आपकी मुस्कुराहट। तो दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि हमारे देश भारत में इतने आप हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए। जहाँ से जैसे भी बने वैसे आप खुश रहिए। खुश रहना बहुत ही आपकी सेहत, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पॉजिटिव एनर्जी। वर्ग अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग एक आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है और एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये आपको वर्ग के बारे में बात ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण। आपसे प्रश्न सीधा सीधा बनता है पेपर में कि बताइए क्या वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है? हाँ, आप लगाएंगे टिक, यस, एक वर्ग चक्रीय चतुर्भुज होता है। दोस्तों बने रहिए, आपको जानकारी ऐसी मिलेगी कि बहुत ही सुपर बेहतरीन और आसान भाषा में। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। चारों भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं समान, कैसी? बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं किसमें? वर्ग में। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान रहती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर रहती हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? एक आयत बोलते हैं। अब कंसेप्ट आपका होगा पूरा तरीके से क्लियर। अंततः चार कोण प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। हाँ सर, इधर देखिए आप, अंततः चार कोण, अंततः चार कोण मतलब ये वाले 1 2 3 4 प्रत्येक कितने का? 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का है तो कितने हैं? ये चार कोण हैं। तो कितना? 4 गुणा 90, तो कितना हो जाएगा? ये 9 चौको 36, 360 डिग्री, मतलब चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अगर हम बात करें कि आमने सामने के कोण का योग कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिस आयत में जिसकी चारों कोने उसके क्या परिधि से, वृत्त की परिधि से छूए, वही क्या है? आपका चक्रीय चतुर्भुज है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। हाँ दोस्तों, ये सही बात है। हमारा एक और दूसरा दोनों विकर्ण कैसे रहेंगे? बराबर लंबाई के रहेंगे। ये आपको क्या बोल रहा है? ये आपका लाइन बोल रही है। अब दूसरा देखते हैं, विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, अब सम्मुख कोण कौन से हैं? मतलब ये वाले, ये सम्मुख कोण है। यहां से आप देखें तो ये और ये सम्मुख कोण हुए और ये सम्मुख कोण हुए। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने? 90 डिग्री का। तो इस कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये कितने का हो जाएगा? 45 का। ये कितने का हो जाएगा? 45। इसका मतलब क्या है? इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री। अब इस लाइन को आपको आंखों देखा समझ में आ गया होगा कि ये क्या लाइन कह रही है। अगली लाइन, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण एक दूसरे को यहाँ जो काट रहे हैं, समद्विभाजित करना मतलब कि समान दो भागों में विभाजित करना। तो किस पर? 90 डिग्री पर। ये यहाँ से ये कोण बनेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर ये बनेगा तो ये कितने डिग्री का होगा? हमारा 90 डिग्री का। और ऐसे ही ये वाला और ऐसे ही ये वाला 90 डिग्री का रहेगा। दोस्तों ये है पूरी थ्योरी। अब हम इसके सवालों को सवालों से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। कुछ सूत्र देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है कि हमारी जो चारों भुजाएं हैं वर्ग की, उसके भीतर का जो भाग है
वही क्या रहता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आपने आयत में पढ़ा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब चारों भुजाएं समान है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा, इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं हम भुजा का वर्ग, क्योंकि भुजा गुणा भुजा। और एक और तरीके से हम देखें तो इसको अगर ए मान लें, इसकी लंबाई को, भुजा की लंबाई को, चारों ए हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भुजा ए है और स्क्वायर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब हम बात करते हैं परिमाप की, किसकी, परिमाप। परिमाप को पेरीमीटर बोला जाता है अंग्रेजी में, आप सभी को पता है। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं की लंबाई का योग। क्या होता है, भुजाओं की लंबाई का योग। भुजाओं की लंबाई, भुजाएं कितनी है, चार, कितनी है, चार भुजाएं, तो कितना हो जाएगा, चार गुणा भुजा, ये हो जाएगा, क्योंकि भुजाओं की लंबाई समान है। अगला आता है हमारा विकर्ण। क्या आता है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारा जो विकर्ण है वो इस तरीके से रहता है, ये हो गया। अब विकर्ण क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, सही बात है। अगर हम इस छोटे से भाग को ले लें तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो वही हम कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसको क्या है, ये भुजा है, भुजा को हमने क्या माना, ए माना, इसको ए माना, और विकर्ण को क्या मान लो आप, कोई सा भी एक्स मान लो। तो विकर्ण क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे, और सीधी भाषा में क्या कहते हैं, विकर्ण क्या रहता है हमारा, √2a। और आया कैसे है वो देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारा एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, कौन कौन सी, एक ये और एक ये वाली छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ए ओ ए कितना हो गया, 2a स्क्वायर, तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर। तो अब ये कितने हैं, इसमें क्या है कि वर्ग में, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में पहुंचेगा, तो 2a स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो ये दो बार है ये, तो ए कितना है, ए इसको अगर ए गुणा ए लिख लें तो ए कितने, दो बार है, तो यहाँ पे कितना, ए के बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, √2, ये अकेला बचेगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण निकल के आ जाएगा। अब बात करें, एक और होता है, अगर विकर्ण दिया है, क्या दिया है कि विकर्ण दिया है, दिया हो, तब हमारा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, जब विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण, एक काय का है हमारा, वर्ग का हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब आती है बात की क्षेत्रफल काय में हम लेते हैं, तो वो होता है हमारा वर्ग इकाई। क्या, वर्ग इकाई में हमारा क्षेत्रफल होता है, ये ध्यान रखना। या हम इसको लिखते हैं इकाई की घात 2, और इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, और पेरीमीटर को हमेशा किसमें लिखा जाता है, आपका इकाई में, किसमें, इकाई में। ये दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, और ये आपके फॉर्मूले हो गए। करते हैं, एक वर्ग की भुजा की माप 65 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का भुजा गुणा भुजा, और क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक भुजा की माप कितनी दी है, 65, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान रहती है, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, बस यहाँ पे भुजा की जगह 65 गुणा 65, इसका गुणा कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 55, यहाँ से 55 25 की 5 हाथ की आई 2,
और 6 पंचे 30 और 2 32 और 6 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 है ना, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 की 0 हाथ के आई 3 और 6 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो कितना हो जाएगा 5 2 9 3 वाले की 2 हाथ के आई 3 और 1 4। अच्छा दोस्तों ये आ गया अपना इतना निकल के। अब देखो ये क्या है स्क्वायर है, तो हमेशा क्षेत्रफल बताया था कि क्षेत्रफल किस में होता है वर्ग इकाई में होता है। तो यहाँ क्या दिया है सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। अगला क्या दिया है यहाँ पे हमारा परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या रहता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो 4 भुजाएं तो कितना है 4 और गुणा भुजा, यही क्या था। तो कितना हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ये कितना 4 गुणा एक भुजा की लंबाई कितनी है 65, तो 4 पंचे 20 की 0 हाथ के आई 2 4 6 24 और 2 कितने होते हैं 26। अच्छा परिमाप हमेशा किस में आता है इकाई में, इकाई मतलब कितनी हो जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में दिया है। अब एक और ज्ञात करना है हमको वर्ग विकर्ण, क्या है विकर्ण। अच्छा विकर्ण क्या होता है √2a, तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे √2a का मान क्या है 65, या भुजा एक ऐसा भी लिख सकते हैं इसको √2 भुजा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा कितना है 65, तो हमारा कितना हो जाएगा 65√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं कि एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हमारा विकर्ण दिया है तो हमको पता है कि विकर्ण बराबर कितना रहता है √2a या √2 भुजा, तो a कितना हो जाएगा √2। अब देखना दोस्तों विकर्ण का मान कितना है हमारा 30 और ये कितना है a, अगर हम इसको इधर पहुंचा दें तो ये कितना हो जाएगा 30/√2 और ये किसका मान हमारे पास a मतलब भुजा का मान आ गया। तो हमसे पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा भुजा का मान कितना है। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यही होता है कि नहीं भुजा गुणा भुजा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 और √2 ये दिया है हमारा और एक बार और 30/√2। अब देखो 3 त्रिका कितने हो जाएंगे 900, कितना हो जाएंगे इधर 900। अब देखो √2 कितने होते हैं पूरे 2, तो अब इसको भाग दे दो 2 एकम 2 और ये कितने हो जाएंगे 45 दूनी 90, तो कितना आ जाएगा ये 450। अब किस में दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। और एक और विधि इसकी करने की क्या है क्या बताया था, अगर एक विकर्ण दिया है तो कैसे सीधे में कैसे करेंगे इसको क्षेत्रफल, किसको क्षेत्रफल को 1/2 क्या है जो विकर्ण गुणा विकर्ण, ये आपको इजी पड़ जाएगा पेपर में इसी तरीके से करना 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण। तो 1/2 कितना है हमारा 30 गुणा 30, 2 एकम 2 काट दो 15 पर गया 15 दूनी 30 होते हैं, कितना बचा 15 गुणा 30, तो कितना हो जाएगा 15 3 45, 450 किसमें दिया सेंटीमीटर में है ना, तो उत्तर किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर।